नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर के सनातन पदयात्रा 2.0 की। पिछले साल की तरह इस बार भी बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता के लिए हुंकार भरी है और इसके लिए दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा शुरू की है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। इसके पहले दिन दिल्ली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 दिनों के करीब 170 किलोमीटर तक इस यात्रा में लाखों लोग जुड़ने वाले हैं। आज आपको इस पदयात्रा के मकसद के साथ इसके संकल्प के बारे में भी बताएंगे, इसके साथ ही यात्रा का रूट भी समझाएंगे और इसके साथ ही बात होगी जाने माने लोगों की जो इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। मशहूर कथावाचक जया किशोरी भी इस पदयात्रा में शामिल होंगी और वो शामिल हैं। उन्होंने लोगों से क्या अपील की है ये भी आपको बताएंगे। बाबा बागेश्वर की करीब 170 किलोमीटर की इस यात्रा का मकसद है सनातन एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्र हित में जागरूकता। 10 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रा के दौरान यमुना शुद्धि, ब्रजभूमि संरक्षण और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने जैसे संकल्प लिए जा रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। बहुत बढ़िया पदयात्रा निकल रही गुरुजी के साथ में। हर समाज के व्यक्ति दिखने में नजर आ रहे हैं। ये सब एक रहे, कोई जातिवाद न रहे, कोई धर्म के प्रति कोई न, सब एक रहना चाहते हैं हम लोग। हिंदुस्तान एक रहना चाहिए, जिसमें कि हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है सदैव एक रहे, जो कि गुरुजी की आन बान शान और गुरुजी के आशीर्वाद से एक ही रहेगा। ये भीड़, ये जोश, ये उत्साह, इसका एक बड़ा मकसद है और एक बड़ा संदेश। जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में सनातन एकता, इसलिए इस यात्रा का नाम है हिंदू एकता पद यात्रा, जो दिल्ली से शुरू हुई है, हरियाणा से होते हुए यूपी के वृंदावन जाकर खत्म होगी। करीब 170 किलोमीटर की ये यात्रा केवल कदमों की नहीं, बल्कि विश्वास, सामाजिक समरसता और सनातन की एकता की यात्रा है। सनातन हिंदू एकता यात्रा दिल्ली से वृंदावन के बीच निकाली जा रही है और यह यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। और इससे पहले दिल्ली में एक सभा आयोजित की गई है, जिसको कई संत संबोधित कर रहे हैं और बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री भी संबोधित कर रहे हैं। हम आपको वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसकी चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है हजारों की संख्या में 50,000 से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और बहुत सारे वैसे भी लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी पहुंचे हैं। तो अनुमान है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें, ये जो यात्रा है दिल्ली से आज शुरू हो रही है, दिल्ली के छतरपुर से, जो वृंदावन तक जाएगी। और इस यात्रा का जो मकसद है वो देश को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग प्रेम से बाबा बागेश्वर कहते हैं, उन्होंने 7 नवंबर को दूसरी बार सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का शुभारंभ कर दिया है। आप कदम से कदम मिलाकर चलो, हमारी तो बहुत छोटी सामर्थ्यता है, इन संतों की कृपा है, इन संतों का साथ और सनातनियों का हाथ। और नवंबर 7 एक ऐसा दिन आज का होगा जब भारत में एक विचारक क्रांति की यात्रा प्रारंभ हो रही है। ये यात्रा दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी। लगभग 170 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है। 10 दिनों में ये यात्रा पूरी होगी और इसका समापन 16 नवंबर को होगा। इस दौरान यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों और गाँवों से होकर गुजरेगी। अनुमान है कि इसमें 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे और ये यात्रा अलग अलग पड़ावों पर लाखों लोगों से जुड़ेगी। बहुत बढ़िया पदयात्रा निकल रही गुरुजी के साथ में। हर समाज के व्यक्ति दिखने में नजर आ रहे हैं। कितना उत्साह है भक्तों में? बहुत बढ़िया उत्साह है, बहुत बड़े उत्साह है।
हाँ हर समाज का व्यक्ति उनके समर्थन में उतरता दिखता रहा। हाँ, ऐसे तो आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है कि ऐसे ही सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे और महाराज का संकल्प पूरा होए। हमारा यही कहना है कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। अच्छा, हाँ जी, गुरुजी के साथ आगे बढ़ते रहो। लोगों में कितना संख्या है, कितनी संख्या है? भाई बहुत ज्यादा संख्या लोगों को 5 करोड़ के समथिंग बता रहे हैं गुरुजी। अच्छा, कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत ज्यादा वृंदावन उत्साह तक है। जाइएगा आप? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? हम हरियाणा रेवाड़ी से। अच्छा, अब यहाँ से वृंदावन तक पैदल हाँ जी, जाइएगा? हाँ जी, गुरुजी के साथ जहाँ पूरे तक गुरुजी दिन? जाएंगे। जी। दिल्ली में संतों की सभा में और उनके आशीर्वाद के साथ बाबा बागेश्वर ने यात्रा शुरू की और जयकारा लगाते लोगों के साथ हजारों कदम चल पड़े। रात के समय यात्रा किसी एक जगह रुकेगी, सुबह फिर सफर शुरू होगा। हर दिन इस यात्रा की शुरुआत राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा से की जाएगी। इस यात्रा में हम लोग 10 दिनों तक रोज सुबह राष्ट्रगान हनुमान चालीसा के साथ अपनी पदयात्रा 7 संकल्प लेकर प्रारंभ करेंगे और नाम जप करते हुए धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे हम सब चलेंगे। धर्म ध्वज के साथ साथ चलेंगे, धर्म ध्वज से आगे नहीं चलेंगे। जहां जहां विश्राम होगा वहां अखंड कीर्तन होगी। जहां जहां विश्राम होगा वहां पर गौ माता का पूजन होगा। जहां जहां विश्राम होगा भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था होगी। इन 10 दिनों में हमको एक बात याद रखना है, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है। यमुना मैया का मिलन वृंदावन वाली यमुना जी से हो रहा। माया और शक्ति की नगरी से यह यात्रा माधव और भक्ति की नगरी वृंदावन तक जाएगी। यात्रा का उद्देश्य बड़ा है, इसलिए संकल्प भी कई हैं, जिन्हें बाबा बागेश्वर ने यात्रा की शुरुआत में ही साफ कर दिया। पहला है यमुना की शुद्धि, यानी यमुना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाया जाए। दूसरा है ब्रजभूमि के प्राचीन स्वरूप की वापसी, ताकि मंदिर और संस्कृति सुरक्षित रहे। सामाजिक समरसता, यानी समाज में भेदभाव समाप्त हो, सभी धर्मनिष्ठ एक साथ रहें। और सबसे अहम, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। बाबा बागेश्वर ने साफ किया कि वो संवाद और चिंतन के माध्यम से परिवर्तन के पक्षधर हैं। छठा संकल्प अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद पर लगाम लगाने का है। और 7वां संकल्प है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, देश भर में गौ अभयारण्य की स्थापना हो। बाबा पदयात्रा से क्या होगा सुनो, एक तो हिंदुओं का डर खत्म होगा, दूसरा हिंदू एक होगा, तीसरा पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता लगेगा। जब फ्रांस के लोग अपनी सड़कों पर उतरकर फ्रांस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, इंग्लैंड के लोग अपनी देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने भारत को, सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते। किसी ने हमसे कहा बाबा यात्रा से दंगा होगा। हम कहा दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। पिछले साल जब बाबा बागेश्वर ने सनातन एकता यात्रा की शुरुआत की थी, तब पूरे देश में उसकी चर्चा हुई थी। तब भी हजारों की संख्या में लोग जुड़े थे। इस साल भी पदयात्रा में लोगों का जोश देखने वाला है। इस यात्रा से न सिर्फ देश के जाने माने संत और कथावाचक, बल्कि राजनेता और कलाकार भी जुड़ने वाले हैं। भीड़ देखते हुए सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोशिश यही है कि यात्रा जहां से भी गुजरे वहां ट्रैफिक दुरुस्त रहे। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बाबा बागेश्वर के प्रति उनके समर्थकों की आगाज श्रद्धा है और सनातन पदयात्रा को संत समाज का भी पूरा समर्थन है। कई बड़े संत और कथावाचक इस यात्रा में उनके साथ हैं। इसके अलावा राजनीति, सिनेमा और कला क्षेत्र के जाने माने चेहरे भी इस पदयात्रा में नजर आने वाले हैं। जैसा कि बाबा बागेश्वर ने कहा, इस यात्रा का मकसद किसी का विरोध करना नहीं है, बल्कि सनातन में आस्था रखने वालों को आपस में जोड़ना है। इसीलिए पहली बार मुस्लिम समुदाय के भी सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। धीरेन्द्र शास्त्री, एक नाम मगर कई पहचान। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर, विख्यात कथावाचक और महाराज, जिन पर लाखों करोड़ों भक्तों की अपार श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा के साथ जब कोई महान संकल्प जुड़ता है तो एक बड़े बदलाव का पथ प्रशस्त होता है। ये पद यात्रा परिवर्तन की उसी चाह की प्रस्तावना है। यूं कहें कि बड़े लक्ष्य की ओर उठाया गया दूसरा कदम है। 2024 में नवंबर के ही महीने में धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम से ओरछा तक हिंदू एकता पदयात्रा की थी। सनातन में आस्था रखने वालों को एकजुट करने के मकसद से इस साल भी ये पदयात्रा शुरू हुई है, मगर इस बार रूट है दिल्ली से वृंदावन तक। 7 नवंबर को सनातन हिंदू एकता प्रारंभ हो गई। लाखों सनातनी सड़कों पर हैं हिंदू एकता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। ये देश नया अध्याय लिख रहा। ये एक वैचारिक यात्रा है जिसमें हिंदुत्व को एक करने के लिए, सनातनियों को एक करने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए व हिंदुओं को जगाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए यह पदयात्रा है, जिसमें साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड में पहले भी यात्रा निकली थी, उसके बाद भी आप पे बहुत सारे इस देश में जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम तब तक यात्राएं निकालेंगे। आरोप तो लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हम तो आम हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक हजारों श्रद्धालुओं के साथ ये पदयात्रा जो 7 नवंबर को शुरू हुई, उसका पड़ाव दिल्ली के जीरखोद मंदिर में होगा। 8 नवंबर को यात्रा फरीदाबाद के बायोटेक कॉलेज से फरीदाबाद के दशहरा मैदान तक जाएगी। 9 नवंबर को बल्लभगढ़ मंडी से चलकर सीकरी में पड़ाव होगा। 10 नवंबर से पृथला से चलकर पलवल में रात्रि विश्राम होगा। 11 नवंबर को पलवल के शुगर मिल से मीठा गांव तक यात्रा होगी। 12 नवंबर को होडल मंडी से वंचारी तक की यात्रा होगी। 13 नवंबर को कोट 1 बॉर्डर से कोसी मंडी और 14 नवंबर को वेकमेट इंडिया कंपनी के सामने से बिलौटी में जाकर विश्राम होगा। 15 नवंबर को पदयात्रा राधा गोविंद जी मंदिर तक जाएगी और आखिरी दिन यानी 16 नवंबर को छठीकरा के 4 धाम से शुरू होकर वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर पर जाकर खत्म होगी। यात्रा के पहले दिन से आखिरी दिन तक अलग अलग पड़ावों पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ इस यात्रा से जुड़ती जाएगी। दिल्ली के छतरपुर से वृंदावन के बीच सनातन हिंदू एकता यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा निकाला जा रहा है, जिसमें लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ लोगों की ही लोग नजर आएंगे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो आपका दिल्ली के छतरपुर से वृंदावन के बीच यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लाखों लोग इसमें छतरपुर दिल्ली से चले हैं, जो वृंदावन तक उनके साथ पैदल चलेंगे। देख सकते हैं लोग पैदल चल रहे हैं, वो खुद पैदल चल रहे हैं। वहीं इसको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा। हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं की एकता, ये 2 बड़े संकल्प हैं इस पदयात्रा के, लेकिन इस संकल्प को पूरा करने का जरिया वैचारिक मंथन है। यात्रा से पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने समर्थकों से आग्रह किया है कि यात्रा में मर्यादा के साथ शामिल हों। किसी जाति, पंथ, संप्रदाय विशेष पर कोई टिप्पणी न की जाए। इस दौरान अस्त्र शस्त्र का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा। यात्रा पूरी शांति के साथ होगी। साथ ही प्रशासन से भी आग्रह किया गया है कि विशेष स्थानों पर विशेष सुरक्षा की जाए। अन्य धर्मावलंबियों की आस्था के केंद्रों की विशेष सुरक्षा हो। पूरी पदयात्रा में हम लोगों को किसी के खिलाफ नहीं बोलना, केवल हमें अपना घर संभालना। अपना घर है जो हम भेदभाव में फंसे, छुआछूत में फंसे, ऊंच नीच में फंसे, अंगड़ा पिछड़ा में फंसे, इनसे ऊपर उठकर 14वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य भगवान ने जो कहा था,
जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हम लोगों को इसी बात को पकड़कर चलना है। सुबह से लेकर सायंकाल तक नाम कीर्तन करते हुए चलना है। एक बात हम पक्की कह रहे, आप लोगों का यह पुरुषार्थ, आप लोगों का यह त्याग, आप लोगों की यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले समय में जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो तुम्हारे भी नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारे बब्बा भी पदयात्रा में गए थे। पदयात्रा का मकसद किसी का विरोध नहीं बल्कि सनातन में आस्था रखने वालों का समर्थन है। कोशिश है कि एकता का संदेश पूरे देश में फैले। इसीलिए 3 राज्यों के 6 जिलों और 422 ग्राम पंचायत के साथ कई शहर और कस्बे इसमें शामिल हैं, जहां की 5 करोड़ आबादी तक इसका मैसेज जाएगा। बाबा बागेश्वर की दूसरी पदयात्रा में इस बार भी बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हैं। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम है। उनके लिए ठहरने की अलग जगह और सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था है। खास बात यह है कि इस पदयात्रा में पहली बार फैज खान के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के 300 से अधिक लोग यात्रा में चलेंगे। दिल्ली के मुस्लिम समाज के लोगों ने यात्रा का समर्थन करते हुए साथ चलने का भरोसा दिया है। दिल्ली में जब पदयात्रा शुरू हुई तो उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। जानी मानी कथावाचक जया किशोरी भी इस यात्रा में शामिल हैं। एक वीडियो जारी करके जया किशोरी ने लोगों से इस यात्रा में शामिल होने और एकजुटता दिखाने की अपील की। हरे कृष्णा, जय सीताराम। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बागेश्वर धाम वाले महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी फिर से लेकर आ रहे हैं सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा। इस बार दिल्ली से वृंदावन की ओर 7 नवंबर से 16 नवंबर तक मैं भी इस यात्रा में शामिल होने वाली हूं। आप सभी सनातनियों से निवेदन है, आप सभी जरूर आए और पूरी दुनिया के सामने एकता का स्वरूप प्रदान करें। यात्रा में जैसा जोश है उसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर भगवा झंडों की लहर, जय घोष और भीड़ इस पदयात्रा के व्यापक होने का संकेत दे रही है। इसलिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। रास्तों पर यातायात प्रबंधन, आपातकालीन मेडिकल कैंप और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रूट मैप और प्रमुख पड़ावों की सूचना पहले ही सार्वजनिक कर दी गई है ताकि श्रद्धालु आसानी से आ सके और पदयात्रा में शामिल हो सके। भारत हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम। रोजाना करीब 15 किलोमीटर की पदयात्रा है। इसे देखते हुए तैयारी भी पुख्ता है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सनातन एकता यात्रा के दूसरे दिन दिल्ली में सुबह से बाबा बागेश्वर की यात्रा में श्रद्धालुओं का मेला लगा है। हर कोई इस यात्रा में शामिल होने की इच्छा लिए पहुंच रहा है। इस यात्रा के मकसद को लेकर सुनिए क्या बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के लिए यह पदयात्रा है। देश में हिंदू एक हो रहा, सड़कों पर आ रहा। निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा हम तब तक चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, रुकेंगे तब जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये सब बागेश्वर धाम के पागल हैं। हम नेता नहीं है कि ये जनता है। ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी पार्टी के सपोर्ट के लिए या किसी के विरोध के लिए पदयात्रा नहीं है। हिंदुओं की एकता के लिए और बांके बिहारी के मिलन के लिए पदयात्रा है। जो हिंदू जात पात छुआछूत में बटा है उसको वहां से ऊपर उठाकर हिंदू एकता के लिए उनको प्रबल करना। दिल्ली में भले ही ठंड बढ़ने लगी है लेकिन बाबा बागेश्वर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी है कि सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एकता यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का क्या विचार है, आइए आप भी सुनिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा। हिंदू पंजाब एक करने वास्ते प्यार ना एक रखना एक। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हिंदू एकता के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग आएं और हमारी यात्रा को सफल बनाएं। और क्या, हिंदू इतने एक हो रहे हैं और यात्रा को सफल होने से भाई कोई नहीं रोक सकता।